हेलो एवरीवन, आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए 355 रुपए के आसपास विप्रो का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और लगातार ये गिरता जा रहा है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके 1%, 1.5% करके हर रोज गिर रहा है ये। और वीडियो में बातचीत करेंगे कि सपोर्ट बन भी रहा है कि नहीं, और बनेगा तो कहां पर बनेगा, कौन से लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए और कब खरीदारी के मौके बनते नजर आ सकते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 356 रुपीज का शेयर एक महीने में देखो तो हर रोज करके थोड़ा थोड़ा गिरा है ये। 395 रुपए से ये गिरकर नीचे आया है और एक ही दिन ऐसा रहा था जहां पर इसने एक दिन की तेजी दिखाई थी। उसके बाद अगर आप देखो तो हर रोज यहां पर थोड़ी थोड़ी करके गिरावट ही देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं जनवरी से लेकर अब तक की भी अगर हम बात करें तो भी गिरावट तो है, और स्पेसिफिकली गिरावट आई है यहां पर 16 फरवरी से। 16 फरवरी से गिरावट और ज्यादा गहरा गई जब से सिलिकॉन वैली बैंक्स और सिग्नेचर बैंक वाला मामला सामने निकल कर आया, यूएस से दिक्कत निकल कर सामने आई इन शॉर्ट। तो ये और ज्यादा टूट गया। अगर आप यहां पर देखो, इससे पहले क्या था कि थोड़ा थोड़ा करके ये चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था 400 रुपए के आसपास। लेकिन जैसे ही यूएस में दिक्कत शुरू हुई इसने सारे सपोर्ट तोड़ दिए। अगर हम पिछले एक साल की बात करेंगे तो 40% तक गिर चुका है ये शेयर, और सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। पिछले एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये अभी ट्रेड करा है। 40% की गिरावट के साथ 600 रुपए से गिरकर नीचे आया है। 5 साल की बात करेंगे तब 67% की तेजी जरूर है। आप देखिए कोविड के टाइम पर ये 180 रुपए के आसपास था, जो रफ्तार पकड़ी थी इसने 715 तक गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर 2021 को 715 पे था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2022 पूरा साल ये सिर्फ गिरावट में गुजरा है इसका। इवन 2023 भी अगर आप देखो तो गिरावट में गुजर रहा है। मतलब कि कह लो कि पिछले 15 महीने से इस कंपनी में लगातार गिरावट बनी हुई है। पिछले 15 महीने से गिरावट बनी हुई है, और अभी भी अगर आप देखोगे तो तेजी के साइन अभी नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर विप्रो में सबसे पहले देखा जाए तो वॉल्यूम्स इसके तकरीबन 40 लाख के आसपास देखने को मिले हैं। डिसेंट क्वांटिटी कहूंगा, ना ही अच्छी ना ही बुरी। और कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ। बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम नजर करें इनसाइडर ट्रांजेक्शन की तो क्वांटिटी में खरीदारी हुई है। आप देखिए मार्च में खरीदारी बिकवाली दोनों ही देखने को मिली है बराबर के तौर पर। और कंपनी डिविडेंड कुछ खास अच्छा पे नहीं करता है। हर साल 1 रुपए का पे करता है ये डिविडेंड, मतलब बहुत कम पे करता है ये। हालांकि पिछले साल इसने कुछ चमत्कार हो गया कि 2 बार पे कर दिया। अप्रैल में 5 रुपए का पे कर दिया था। इस बार देखते हैं कि पे करेगा कि नहीं। जहां तक बात है बोनस की, तो देखो पैसा जो बनता है वो बोनस के थ्रू ही बनता है विप्रो में। कई बार बोनस देकर ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अगेन मैं कहूंगा विप्रो में खरीदारी के मौके तभी बनेंगे जब ये सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब महंगा मिल रहा हो। और तब भी खरीदारी के मौके होंगे जब आईटी सेक्टर अच्छे खासे टाइम से गुजर रहा हो। देखिए हमने कोविड के टाइम पर आईटी सेक्टरों में काफी अच्छी तेजी देखी। रीजन सिंपल्स थे कि लॉकडाउन के चलते और इवन वर्क फ्रॉम होम्स के चलते कंपनी के कई सारे खर्चे जो थे वो बच रहे थे यहाँ पर। और इवन देखा जाए तो कोविड में ये सेक्टर उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था, तो यहां पर तेजी ही तेजी रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2022 में गिरावट आना शुरू हुई थी। उसकी सिंपल वजह यही थी, द ग्रेट रेजिग्नेशंस। आईटी कंपनियों में जो स्टार्टअप का बूम चल रहा था ना कोविड के टाइम पे, स्टार्टअप का बहुत ज्यादा बूम था, और ऐसे में बड़े बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा पैमाने पर वीसीज फंड कर रहे थे स्टार्टअप्स को। तो जो लोग थे ना वो स्विच कर रहे थे स्टार्टअप्स में, रेजिग्नेशन बहुत ज्यादा पड़ रहे थे। और ऐसे में इनका जो रेशियो था, एट्रीब्यूशन रेशियो, वो बहुत हाई हो गया था। चाहे विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, दिक्कतें थी यहां पर क्योंकि लोग रिजाइन कर रहे थे। लेकिन 2023 में और ज्यादा विकेट्स थी, सिचुएशन आ गई, कॉम्प्लिकेटेड वाली हो गई यहां पर। तब लोग रिजाइन कर रहे थे, अब कंपनी निकाल रही है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कंपनी निकालती क्यों, क्योंकि कंपनी मान के चल रही है कि भैया आने वाले दौर में डिमांड में श्रिंक आएगा तो ज्यादा लोग रख के फायदा नहीं है। और इसीलिए कंपनी अभी अगर आप विप्रो की बात करें तो इन्होंने कुछ लोगों को निकाला है यूएस में, तकरीबन 120 लोगों को निकाला था यूएस में। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो हायरिंग्स पहली चीज बंद हो चुकी है। हायरिंग्स बंद हो रही है और बहुत ही कम हायरिंग हो रही है अभी के वक्त में, और बहुत ही खराब पैकेज पे हो रही है। आधे कीमतों पर हायर किया जा रहा है यहाँ पर। रेवेन्यू देखोगे तो 80,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे। और अगर मैं क्वार्टरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ इनके रेवेन्यू, तो बढ़ते नजर आए जरूर हमें।
20 से अगर आप देखो तो 23 पर आया, अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था ये। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम हो रहा था। देखिए गिरावट आ रही थी क्योंकि लोग रिजाइन कर रहे थे, और रिजाइन करे तो कंपनी उनको रोकना था। कंपनी हायर पैकेज ऑफर कर रही थी, ज्यादा बोनस ऑफर कर रही थी। तो इसलिए वो 2 क्वार्टर जो ऐसे रहे, जून और सितंबर का, कि जहां पर कंपनी को ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी, मार्जिन पर असर पड़ा। लेकिन 22 में वापस 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो गया। और मैं मान के चलूंगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के अच्छे रहेंगे। रीजन सिंपल है कि उसके बाद के, क्योंकि ओवर हायरिंग नहीं करी गई है यहाँ पर, और कंपनी डेफिनेटली मैं मान के चलूंगा कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट कुछ मिलेंगे इनको आने वाले दौर में। लेकिन हाँ, यूएस में अगर दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं अगर यूएस में लोगों को निकाला जा रहा है ना, तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो काम करने के लिए शायद इंडियन टैलेंट्स को, मतलब जो वर्क है वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है कंपनियों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो ये एक शायद छोटा मोटा फायदा हो सकता है इनको। विप्रो में देखा जाए तो 16 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 25 का, सस्ता जरूर कह सकते हो, और इसलिए 25% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग की अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 72.94% की होल्डिंग है। 2.75% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.09% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.67% एफआईएल्स के पास है। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर होल्डिंग बनती है 10.55%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए विप्रो कंपनी अच्छी है, लेकिन एक चीज हमेशा यहां पर रही है कि जब भी कोई रिसेशन आया है तो विप्रो गिरा सबसे पहले है और उठा सबसे लास्ट में है। अगर मैं इन्फोसिस एचसीएल से इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो इन्फोसिस और एचसीएल, जैसे कि इन्फोसिस की अगर हम बात करें, तो जब रिकवर करना शुरू होता है बाजार, ठीक है, तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल ये सबसे पहले रिकवर करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन विप्रो सबसे लास्ट रिकवर करता है, और ये हमने प्रीवियसली भी देखा है कि विप्रो को रिकवर करने में टाइम लगता है और सबसे लास्ट में वो रिएक्ट करता है। और मुझे लगता है कि विप्रो में खरीदारी के मौके तब नजर आएंगे जब इन्फोसिस और टीसीएस में आपको एक डिसाइसिव तेजी देखने को मिलेगी, जो कि अभी तो देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करने जाए तो टीसीएस भी अगर आप देखोगे तो 16 फरवरी से टीसीएस भी 3,500 से लगातार गिरा है। सेम चीज इन्फोसिस को लेकर अगर हम बात करने जाओ, तो यहां पर भी जो 16 फरवरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट थी, यहां पर भी वही है। विप्रो की भी बात करो तो यहां पर भी वही है, 16 फरवरी। तो 16 फरवरी से यहां पर आईटी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट कह सकते हो कि हमें देखने को मिली जरूर है, और तब से लेकर अब तक वो उतना ज्यादा रिकवर नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल विप्रो कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी आप साफ देख सकते हो कि यहां पर देखने को मिल रही है, और कहीं पर भी अभी ये सपोर्ट लेता नजर नहीं आ रहा है। तो पहली चीज तो ये कि जब तक ये कहीं पे रुकता नहीं है, जब तक बाकी आईटी कंपनियों में एक रिकवरी नहीं लौटती है, तब तक मैं विप्रो में अभी हाथ नहीं डालूंगा। मैं इंतजार करूंगा गिरावट, मतलब किसी एक लेवल पे सपोर्ट बनने का, और जैसे ही वो बनेगा डेफिनेटली खरीदारी के मौके वहां पर नजर भी आएंगे। तो अभी कोई लेवल नहीं है खरीदारी का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पर नज़र रखनी है कंपनी के ऊपर, तो यही कहूंगा कि बाकी कंपनी के ऊपर नज़र रखिए, इन्फोसिस के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी रिकवरी वाले संकेत नजर आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी जरूर कर दूंगा यहाँ पर। लेकिन खरीदारी करी है तो भैया पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर। आईटी सेक्टर थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली जब रिकवर करेगा बहुत अच्छा रिकवर कर जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त देंगे तो फायदे में रहेंगे। अभी इतना ही कहूंगा, वेट एंड वॉच। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।